अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम कॉलेज प्रेफरेंस की बात करेंगे। एज यू नो कि जेके बोपी ने बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी और बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला है। एज यू नो कि आपकी ऑनलाइन ही काउंसलिंग रही है एंड कट ऑफ आपका जो है 45 चला गया है। आपने जो है अच्छे से वो जो है नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी। तो इस वीडियो में हम कॉलेज प्रेफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये 7 से आपको 12 तक जो है यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस देनी है। तो मार्क्स वाइज हम बात करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो प्रेफरेंस में रखना चाहिए। ये मैं नर्सिंग वालों की बात करूंगा, जिसको जो है बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्ट होगा। पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, इसमें हम नर्सिंग के कॉलेज प्रेफरेंस की बात करेंगे। जो भी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि फिर आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स थे कि कॉलेज प्रेफरेंस हम कैसे दें। ठीक, देखिए, आप किसी स्टूडेंट का जो यहाँ पे 100 तक पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, 100 तक जिस स्टूडेंट के भी पॉइंट बन रहे हैं वो क्या कॉलेज प्रेफरेंस देगा फॉर बीएससी नर्सिंग। देखिए, पहला वो देगा बीएससी नर्सिंग इन सिक्किम मसौरा। ठीक, फर्स्ट कॉलेज। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 100 पे ही मिलेगा, बट आप रख लेना। ठीक, क्योंकि 120 प्लस 115 प्लस मिल जाएगा। ठीक, ओपन मेरिट में एसटी वालों को डेफिनेटली मिल जाएगा, 100 प्लस वालों को। तो आप पहले जिसको भी 100 प्लस है, चाहे वो ओपन मेरिट से है, किसी कैटेगरी से है, सिक्किम मसौरा रख लेना। ठीक, दूसरी प्रेफरेंस रखना बीएससी नर्सिंग इन जीएमसी श्रीनगर। ठीक, तीसरी प्रेफरेंस रखना जीएनसी बारामूला। ये 100 तक जिसके 100 तक पॉइंट है, टॉपर से लेकर 100 तक। ठीक, फिर चौथा रखना जीएनसी अनंतनाग बीएससी नर्सिंग, जीएनसी पुलवामा बीएससी नर्सिंग, जीएनसी जम्मू बीएससी नर्सिंग छठा। सातवां रखना जीएनसी दोड़ा। ठीक, ये मैंने मतलब कॉलेज के लेवल के हिसाब से आपको जो है दिखाया है। देखिए, जीएनसी पुलवामा के बाद बेटर यहाँ पे जीएनसी जम्मू है, जीएनसी जम्मू के बाद दोड़ा, ऐसे ही राजौरी फिर रख लेना। आठवां प्रेफरेंस जीएनसी राजौरी। नौवां रखना जीएमसी उधमपुर, फिर जीएनसी किश्तवाड़, 11 जीएनसी अखनूर, 12 कठवा, 13 रियासी। ठीक, अब जिस स्टूडेंट को 120 तक मार्क्स हैं, ठीक, वो क्या रखेगा, वो रहेगा सिक्किम मसौरा, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा 120 तक। ठीक, और 120 से बिलो जिसके 100 तक है वो ये सारे रख लेना। ठीक है ना। अब किसी को पैरामेडिकल में इंटरेस्ट है तो वो पैरामेडिकल रख देगा, वो पैरामेडिकल का मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक, तो ये नर्सिंग वालों के लिए था। ठीक है ना। इसके बाद जिसके 80 तक आ रहे हैं, ठीक, 100 तक हमने डिस्कस किया। अब 100 to 80 जिसके आ रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या रखेगा, देखिए सिक्किम उसको मिलेगा नहीं। अगर आप कैटेगरी से है ना, तो आप मतलब अगर आपके 50 भी आ रहे हैं तो आप रख लेना, अगर आप SC ST से कैटेगरी से हैं। ठीक, तो देखिए फिर 100 to 80 ओपन मेरिट वालों को तो अनंतनाग भी मुश्किल हो जाएगा। स्टिल हो सकता है पुलवामा उनको मिल जाएगा 90 मार्क्स पे, अनंतनाग भी 99 तक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जीएनसी अनंतनाग रखना है पहला, बारामूला दूसरा, पुलवामा तीसरा, फिर जम्मू, उसके बाद दोड़ा, उसके बाद राजौरी, फिर उसके बाद उधमपुर बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक, उसके बाद किश्तवाड़, उसके बाद अखनूर, उसके बाद कठवा, उसके बाद रियासी। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ओपन मेरिट से हैं तो सेमी गवर्नमेंट आप यहाँ पे रख लेना। ठीक, आप जिसको यहाँ पे 80 पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक प्राइवेट कॉलेज भी रख देना, जो हमारा टॉप मोस्ट कॉलेज बीबी हलीमा है वो यहाँ पे वो रख लेना। ठीक, मतलब आपको इनमें गवर्नमेंट भी मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। 80 तक यहाँ पे गवर्नमेंट के पॉसिबल हैं, अगर आप ओपन मेरिट से भी हैं तो भी मिल जाएगा। ठीक, सेमी गवर्नमेंट स्टिल आप रख लेना। ठीक है ना। अगर आप ST SC से हैं, ठीक, तो आप सिक्किम्स भी इंक्लूड कीजिएगा। आप अगर आपके पॉइंट्स 80 भी है, 70 भी है, 60 भी है, कैटेगरी है तो आप रख लेना। विदाउट जिसके पास RB है वो नहीं रख लेना, जिसके पास OSC OBC है वो भी नहीं रख लेना, तो जिसके पास JKPM है वो भी नहीं रखेगा। ठीक, SC ST ALC वगैरह है, EWS है, PWD है, वो सिक्किम मतलब वो हर एक कॉलेज रख लेना। ठीक, ये मैं ओपन मेरिट और RBA JKPM इनकी बात कर रहा हूँ। स्टिल जो जिसके हिसाब से जिसको जो लगेगा फिर मुझे फर्स्टली लॉक करना चाहिए तो वो रखेगा। बट ये जो है ये मैंने अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताया है। 80 to 60 अब जिनके मार्क्स हैं, ठीक, चाहे ओपन मेरिट है चाहे कैटेगरी हैं, कुछ भी हैं, विदाउट SC ST आप सिक्किम्स मैंने पहले ही बोला ऐड कर लेना, श्रीनगर वगैरह भी। अनंतनाग रख लेना, पुलवामा दूसरा, तीसरा GMC जम्मू BSc नर्सिंग के लिए, फिर दोड़ा, फिर उसके बाद जो है आप राजौरी रख लेना BSc नर्सिंग के लिए, फिर उधमपुर रख लेना BSc नर्सिंग के लिए, फिर अखनूर यहाँ पे रख लेना BSc नर्सिंग के लिए, किश्तवाड़, कठवा, रियासी। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आप ओपन मेरिट RBA से हैं तो सेमी गवर्नमेंट सारे रख लेना एंड ऑल प्राइवेट कॉलेज।
क्योंकि सीट मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके 60 हैं तो कम पॉसिबिलिटी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, सेमी गवर्नमेंट मिलेगा। दैट इज़ द रीज़न आपको क्या रखना है, प्राइवेट कॉलेज, जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्राइवेट में जाएगा, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता है। बट मैं अलग अलग जो है नहीं बना सकता था, मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए, तो मैंने ओवरऑल बनाया। अब जिसको प्राइवेट में भी इंटरेस्ट होगा वो पहले गवर्नमेंट, ठीक है, किसी को डायरेक्टली चाहिए कि मुझे प्राइवेट ही करना है, बट स्टिल आप गवर्नमेंट रख लेना, मे बी आपको मिल जाए। ठीक, ये जो है आप पहले गवर्नमेंट रख लें, उसके बाद तमाम प्राइवेट कॉलेजेस रख लेना एंड सेमी गवर्नमेंट। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, SC ST वालों को जो है मैंने बोल दिया कि सारे आप रख लेना। ठीक, और ये नर्सिंग के लिए पैरामेडिकल का अलग से मैं बोल दूंगा। ठीक, आप जिसको 45 तक है, ठीक, फिर 45 तक आपका कट ऑफ हुआ है, तो 45 to 60 मार्क्स वाले क्या रखेंगे, वो पहले रखेंगे GNC दौड़ा BSc नर्सिंग, फिर उसके बाद राजौरी, ठीक, नर्सिंग के लिए, फिर कठवार नर्सिंग के लिए, रियासी, ठीक, अखनूर, उधमपुर, उसके बाद फिर किश्तवाड़। ठीक, मे भी आपको अगर आपको SC ST हैं, OSC वगैरह है, कोई अच्छी कैटेगरी है, PWD है, CDP है, सपोर्ट्स है, मे भी आपको कठवा मिल जाए, क्योंकि कठवा में हमारा सबसे लीस्ट कट ऑफ होता है फॉर BSc नर्सिंग। पैरामेडिकल का भी, पैरामेडिकल का हम खैर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट 3 है हमारे पास, IUST, अलमदार है, साउथ कैंपस है। ठीक, तो वो आप रख लेना। देखिए, हर एक स्टूडेंट को मैं बोल दूं कि सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। मुझे लगता है कि सेमी गवर्नमेंट से बेटर आपको प्राइवेट ही रहेगा, क्योंकि एक नाम लग जाएगा, चलो प्राइवेट। सेमी गवर्नमेंट ना प्राइवेट में आते हैं ना गवर्नमेंट में आते हैं, तो फ़ी उनको प्राइवेट जैसी होती है, तो क्या ही डिफरेंस होगी। प्राइवेट में आपको मतलब मुझे लगता है एजुकेशन भी ठीक ही होती है। तो आप सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में नहीं करना इधर उधर, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट बहुत ही दूर कॉलेजेस हैं, मतलब श्रीनगर वालों के लिए भी मतलब नज़दीक नहीं है, तो उससे बेटर है अगर आप प्राइवेट से ही करेंगे। प्राइवेट में श्रीनगर में भी है, अनंतनाग, बारामूला में भी प्राइवेट कॉलेज है, तो कोई फ़ायदा नहीं बनता है बारामूला वालों को अनंतनाग में आना, साउथ कैंपस या कुछ और, क्योंकि फिर फ़ायदा भी नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे फ़ी मैटर करती है। नर्सिंग और पैरामेडिकल में कोई भी फ़र्क नहीं है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। डिफरेंस इसकी फ़ी, अगर फ़ी सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट की बराबर है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है इतना दूर आने की सेमी गवर्नमेंट में। ठीक, गवर्नमेंट मिलता है तो बहुत बेटर है, बट आपको सेमी गवर्नमेंट मिलता है तो कोई मसला नहीं है, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं उसके बजाय। ठीक, अगर आपको जो है नज़दीक मिलता है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट मतलब देखिए बारामूला वालों को साउथ कैंपस आना है अनंतनाग, तो डैट बेटर है कि बारामूला वाले प्राइवेट ही में करें, वहीं पे करें, क्योंकि फ़ी भी सेम है, एजुकेशन भी सेम है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री भी सेम ही होगी। यह नहीं है कि प्राइवेट है या कुछ और। इसके 4 साल के बाद आपको एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करना पड़ता है नर्सिंग का, तो तब जाके आपकी जॉब लगती है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपने गवर्नमेंट, चाहे आप कितने भी हाई लेवल के जो है गवर्नमेंट कॉलेज से करो, तो आपको लास्ट में एग्ज़ाम ही देना होता है, तो कॉलेज उसमें कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक, तो आप जो है सेमी गवर्नमेंट से बेटर प्राइवेट ही दे देना, क्योंकि ये आपको नज़दीक हो जाएगा। ठीक, होप कि अब सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही सेमी गवर्नमेंट का इशू था, तो मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है, वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है ना, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। होप कि इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।